साल 2022 महीना जनवरी का था। अगर आपको याद हो तो पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी घटना इसी साल जनवरी में हुई थी। मामला पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर था। उस समय पीएम मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली करने गए थे। मौसम खराब था, इसलिए पीएम मोदी का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए रवाना हुआ था। शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पता चला कि पीएम मोदी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क को जाम कर रखा है। इस दौरान देश का पीएम फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। यह सीधे तौर पर एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास भी जोड़ा गया है। इसमें पुलिस ने करीब 26 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अब धारा 307 जोड़ी गई है। मामले में एक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिरोजपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, तो अदालत ने एफआईआर में जोड़ी गई धारा 307 को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस धारा के जुड़ने के साथ ही अब ये मामला फिर से गरमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह धारा अचानक जोड़ी गई, जी नहीं, मामले की जांच कर रही गठित कमेटी ने बकायदा पूरी तफ्तीश के बाद एफआईआर में धारा 307 जोड़ी है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो उसे सजा हो सकती है। इस धारा के तहत आरोपी को कम से कम 10 साल तक की जेल, जुर्माना, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। वैसे पीएम मोदी के काफिले को अवरुद्ध करना खुद में ही एक गंभीर मामला है। 2022 में जिस जगह पर पीएम मोदी का काफिला रोका गया था, वहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 7 किलोमीटर थी। उस वक्त कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि पीएम मोदी वहां से आगे तो नहीं गए और बठिंडा एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली चले आए। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक इसलिए भी थी क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की सीमा वाला राज्य है। एक ओवरब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक कैप्टिव की तरह 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा। तो यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर बात थी। यह गंभीर बात इसलिए भी थी क्योंकि जहां भी पीएम जाते हैं वहां एसपीजी की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन सुरक्षा की ओवरऑल जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने उस वक्त अपना पल्ला झाड़ लिया था। उस दौरान पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के सीएम थे। उस वक्त चन्नी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, इसमें कोई सुरक्षा का मामला नहीं है। उनको आंदोलनकारियों ने रोका और वे चले गए। शुरुआत में इस मामले में थाना कुलगड़ी पुलिस ने हल्की धारा 283, जिसका मतलब है कि सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न करना या खतरा पैदा करना, इसके तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच के आधार पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 353 लोक सेवक पर हमला, 341 गलत तरीके से रोकना, 186 कर्तव्य में बाधा डालना, 149 अवैध रूप से जमा होना और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8B की धाराएं जोड़ी गई। दरअसल 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने हुसैनीवाला जा रहे थे। उनका काफिला आगे बढ़ता इससे पहले जानकारी मिली कि भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू, क्रांतिकारी और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर को ब्लॉक कर रखा है। पीएम मोदी गाड़ी में बैठे थे और वहां उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे हुए थे। वहां से पीएम मोदी किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना ही दिल्ली लौट गए थे। ये मामला राजनीतिक गलियारे में खूब गरमाया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में करीब 26 लोगों के नाम हैं, जिनमें बीकेयू क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव सिंह जीरा, लखविंदर सिंह, अवतार सिंह, ज्ञान सिंह और दूसरे यूनियन सदस्य और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन से जुड़े किसान शामिल हैं। आरोपियों में से एक मेजर सिंह की मौत हो चुकी है, जिसके चलते 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
फिरोजपुर कोर्ट द्वारा 3 जनवरी 2025 को जारी गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक कई समन और वारंट के बाद भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कुलगड़ी थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को 22 जनवरी तक उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। वहीं खुद को किसान नेता बताने वाले सरवन सिंह पंडेर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अगर पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो तगड़ा विरोध करेंगे। फिलहाल क्या आपको भी लगता है कि 2022 में पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी और पीएम मोदी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।